जय माँ गंगे। माँ गंगा के अवतरण की कथा तो आपने सुनी होगी, पर माँ गंगा की उत्पत्ति की कथा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कम सुनाई देती है। बल्कि ये कहिए कि बहुत से स्थानों पर इस कथा का जिक्र नहीं है, लोग नहीं जानते हैं। गंगा को सूर्यवंश के प्रतापी शासक भागीरथ जी पृथ्वी पर लाए थे, लेकिन उनके पूर्व गंगा की बड़ी बहन मां सरजू का आगमन हो चुका था और मां सरजू गंगा की बड़ी बहन मानी जाती हैं। मैं यह कथा पूरी तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन सबसे पहले प्रस्तुत है मां गंगा की उत्पत्ति की कथा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं अंजनी कौर उपाध्याय संपदा न्यूज से आपका हार्दिक स्वागत और नमन करता हूं और निवेदन है मेरा आपसे कि आप मेरे चैनल से हमेशा अवश्य जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको एक से एक बेहतरीन कथाओं को आपके सामने लाने वाले हैं। और यह माँ गंगा और सरजू की कथा 3 भागों में आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहला भाग, माँ गंगा के उत्पन्न होने की कथा। माँ गंगा के उत्पन्न होने की कथा के लिए आपको थोड़ा सा हम पहले लेके चल रहे हैं। कथा दिति और अदिति के संतानों की है। जहां तक आप जानते हैं कि अदिति के पुत्र देवता हुए और दिति के पुत्र दानव हुए। फिलहाल राक्षसों में हिरण्यकश्यप, जो कि एक नृशंस राक्षस था, जिसका पुत्र भक्त प्रहलाद हुआ। प्रहलाद कई भाई थे, प्रहलाद, अनुलाद, सनुलाद, शिवी और वास्कल। इसमें प्रहलाद ईश्वर के अनन्य भक्त थे और प्रहलाद के लिए ही नरसिंह अवतार हुआ और हिरण्यकश्यप मारा गया। लेकिन प्रहलाद के बाद, भक्त प्रहलाद के बाद ये कथा बंद नहीं होती। प्रहलाद के बाद उनका लड़का विरोचन एक राक्षसी प्रवृत्ति लेकर के पैदा हुआ और उससे जनता त्रस्त रही। विरोचन का लड़का बाणासुर फिर एक अनन्य भक्त के रूप में पैदा हुआ, शंकर भक्त के रूप में। और बाणासुर का लड़का बलि, जो महादानी माने जाते थे। मेरी कथा यहीं से प्रारंभ होती है, राजा बलि से। बलि के गुरु थे जगत गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य एक बहुत ही बड़े विद्वान और बहुत प्रकांड पंडित थे। शुक्राचार्य बलि के गुरु थे और बलि बहुत बड़े दानी थे। इनकी विशेषता थी कि यह दान में कभी चूकते नहीं थे दान देने के लिए। एक बार बलि के प्रताप से तीनों त्रिलोक जो है कांप उठा। ऐसा लगा कि दुनिया में, अब इस ब्रह्मांड में, इस समस्त लोकों में एक ही व्यक्ति महान रह गया है, वह बलि। सारी देवता घबरा उठे, क्योंकि बलि की अगर इस यश कीर्ति को किसी तरह से कंट्रोल नहीं किया गया तो बलि जो है संपूर्ण जो है ब्रह्मांड पर इसका यश और कीर्ति कायम हो जाएगा और हम लोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लोगों ने प्रार्थना की विष्णु जी से कि बलि के इस तेज को, इस बलि के जो है इस प्रताप को रोका जाए। और रोकने के लिए भगवान विष्णु के पास ब्रह्मा जी भी गए और इंद्र भी गए और इसके अतिरिक्त सारे देवताओं ने उनसे प्रार्थना किया। विष्णु जी को मजबूरन बलि के उस तेज को हरने के लिए वामन रूप धारण करना पड़ा। वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु बलि के पास पहुंचे। बलि अपने दान करने की प्रक्रिया में उद्यत थे, तैयार थे। और उसी समय द्वार पर जाकर के एक बटुक ब्राह्मण, छोटे से ब्राह्मण के रूप में इन्होंने प्रार्थना किया भिक्षा देने के लिए, दान के लिए। बलि आए और शुक्राचार्य भी उनके साथ आए। शुक्राचार्य अपने दिव्य शक्ति से पहचान गए कि यह व्यक्ति और कोई नहीं, साक्षात नारायण है, विष्णु है। उन्होंने बलि को कहा कि आज आप दान न दें, फिलहाल यह विष्णु है। बलि ने कहा, चाहे जो भी हो, मेरे दरवाजे पर अगर नारायण भिक्षा मांगने आए हैं तब इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है, मैं उन्हें दूंगा। और उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को न मानते हुए विष्णु के सामने याचना स्वीकार कर ली कि बताइए प्रभु, आपको क्या चाहिए। विष्णु ने कहा, मैं आपके राज्य में 3 कदम जमीन चाहता हूं अपने लिए।
कहा नाप लीजिए जहां भी चाहिए आपको। उन्होंने कहा सोच लो, पहले प्रतिज्ञा कर लो कि आप इनकार नहीं करोगे। उन्होंने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं। और इस प्रकार विष्णु ने एक कदम जब बढ़ाया तो समस्त पृथ्वी और आकाश नाप लिया। दूसरा कदम से जो कुछ और शेष था सब कुछ नाप लिया। वो कहा तीसरा कदम कहाँ रखें। बाली बाली जो है प्रभु की ओर देखे और सर झुका दिखा, प्रभु मेरे मस्तक पर रखिए। विष्णु का तीसरा कदम एक दानी और एक दानवीर के सर पर पड़ा और पढ़ने के साथ उन्होंने पाताल लोक का साम्राज्य सौंप दिया कि आप यहीं तक सीमित रहेंगे। लेकिन विष्णु ने यह करने के बाद विष्णु एकदम आत्मग्लानि से भर उठे और जैसे लगा ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं को लगा कि विष्णु अपने क्रोध और पारावार में एकदम बहुत आगे बढ़ गए हैं। उनको जो है पावन जल से उनके चरणों को लोग धोने लगे। लेकिन वह क्या, जितना ही जल गिराया जाता था वह विष्णु के तेज से समस्त ब्रह्मांड में अलौकिक हो जाता था। वह जो है रोकना मुश्किल हो जाता था। सबको जो है जल को ब्रह्मा जी अपने कमंडल में रखा। विष्णु के चरण से इस जल के द्वारा एक बहुत बड़े नदी का उदय हुआ जिसका नाम था गंगा। विष्णु जी ने इसे जो है मानसरोवर में स्थापित कर दिया और गंगा के इस रौद्र रूप को वह कमंडल में ज्यादा देर तक नहीं रख सकते थे, इसलिए इसे उन्होंने मानसरोवर में स्थापित कर दिया। ये है गंगा के उत्पत्ति की कथा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय मां गंगे। हम अगली कथा पुनः लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।